जिन साथियों तक ये वीडियो पहुंच पा रहा है सभी इस वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि आज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर हम चर्चा करने वाले हैं। थोड़े बाल खराब हो रहे हैं, ठीक है। आजा तू, आजा आगे, आजा भाई गुजर, आगे आजा, आजा। ठीक है, तो भाई जो भी चैनल पर नया है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा और अपने सभी साथियों में वीडियो को शेयर जरूर से कर लीजिएगा। देखिए सभी को जैसा कि पता है हम मैग्नेट पढ़ रहे थे, आपको पता होगा, आपको भी पता ही होगा, वैसे आप भूल चुके होंगे है ना, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो जैसा कि सभी को पता है मैग्नेट हम पढ़ रहे थे, मैग्नेट को हम हिंदी में चुंबक कहते हैं भाई। चुंबक के नियम, चुंबक के गुणधर्म, हर एक चीज हमने पढ़ ली, लेकिन आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजों पर चर्चा करने वाले हैं। आपको पता है ये जो आपके ऊपर फैन चल रहा है, ये फैन नहीं चलता अगर ये व्यक्ति नहीं होता, अगर ये फेराडे नहीं होता ना, तो ये जो फैन आपके ऊपर चल रहा है आज ये नहीं चल रहा होता। ये फेराडे, आज हम सबसे पहले तो जानते हैं फेराडे के बारे में कि फेराडे कहां से आया और क्यों आया और फेराडे ने क्या क्या किया और कैसे कैसे किया। तो इसको एक कहानी से हम समझते हैं, ठीक है। इस फेराडे का पूरा नाम है माइकल फेराडे। क्या नाम है भाई? माइकल फेराडे जो है, इनके पिताजी की एक बुक शॉप हुआ करती थी, काफी समय पहले की बात है। एक बुक शॉप हुआ करती थी और उस बुक शॉप के अंदर वो बुकें बेचा करते थे और बुकें बनाते भी थे, तो बुक बनती थी। तो उसमें माइकल फेराडे का काम सिर्फ इतना था, 13 साल की उम्र ही थी इनकी। कितनी उम्र थी भाई? 13 साल की इनकी उम्र थी। और माइकल फेराडे का काम सिर्फ इतना था कि जो किताबें छापी जा रही है ना, उनके पीछे वायर डालना, मतलब वायरिंग करना, बुकों की वायरिंग करना फेराडे का काम था। तो वह 13 साल की उम्र से ये कर रहे थे। अब क्या हुआ कि एक बार बुक काफी अच्छी थी, बनावट भी काफी अच्छी थी, लिखी हुई भी काफी अच्छी थी, तो उनका कोई ग्राहक था। ग्राहक ने उन्हें कोई इलेक्ट्रिक जो भी शो होते हैं ना, शो होते हैं जिनके अंदर विद्युत से एक्सपेरिमेंट करके दिखाते हैं, ठीक है। और उस जमाने में जब विद्युत से कोई शो होता था, अभी तो क्या है कि ठीक है मैंने होल्डर में लैंप जलाया तो नाजुक सी बात है, नॉर्मल सी बात है। लेकिन उस जमाने में अगर होल्डर में लैंप लगाते ही लैंप चल रहा था तो बहुत बड़ी बात होती थी, बहुत बड़ी बात होती थी। तो ऐसे क्या शो होते थे पहले, ठीक है, एंटरटेनमेंट शो जिसे हम कह सकते हैं, जिसके अंदर विद्युत से अलग अलग एक्सपेरिमेंट करके लोगों को प्रोत्साहित किया जाता था या फिर कहे कि एंटरटेनमेंट किया जाता था। तो ऐसा कोई शो था। एक ग्राहक आया उनके पास और ग्राहक ने उनको एक टिकट दिया कि ये एक शो है, आपको इस शो में जरूर आना है, ये मेरी तरफ से आपके लिए गिफ्ट है। उस टिकट के पैसे ग्राहक ने खुद ने दिए। वो वहां उस शो के अंदर पहुंच गया और जैसे ही वो वहां पर शो के अंदर पहुंचता है, उसको मिलते हैं हेम्फ्री डेवी। कौन है? हेम्फ्री डेवी उसको मिलते हैं। सर हेम्फ्री डेवी उस जमाने के काफी माने हुए वैज्ञानिक थे, ठीक है, काफी माने हुए वैज्ञानिक थे। और वैज्ञानिक के साथ साथ ये एक काम और करते थे, वैज्ञानिक के साथ साथ ये एक काम और करते थे। ये जो सर्कस दिखाने वाला काम था ये हेम्फ्री डेवी ही करते थे। मतलब विद्युत से क्या करते थे, ये अलग अलग खोज करते थे, छोटी छोटी खोज करते थे और दुनिया के सामने उनको बताते थे और लोगों को मजा भी आता था और खोज भी होती थी, ठीक है। तो इस तरह से ये एंटरटेनमेंट करते थे लोगों का हेम्फ्री डेवी। जो हेम्फ्री डेवी ने जो भी बोला फेराडे ने सभी एक बुक में लिख लिया, ठीक है। फेराडे ने लिख लिया, एक कॉपी में लिख लिया और घर जाकर के उस कॉपी में उसने फेराडे ने जो भी लिखा, हेम्फ्री डेवी ने जो भी बोला उसने उस बुक में लिख लिया और जाने के बाद उसको बुक बना करके उसमें वायरिंग कर दी और एक अच्छी सी बुक तैयार की। अब जो फेराडे है, माइकल फेराडे को पढ़ना बहुत शौक था, पढ़ने का बहुत शौक था। तो ये क्या है, ये हेम्फ्री डेवी से एक बार मिलना चाहते थे, क्योंकि इन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किए ना बहुत अच्छे इन्हें लगे, तो ये एक बार इनसे मिलना चाहते थे। तो फेराडे वो किताब लेकर के पहुंच गए हेम्फ्री डेवी के पास। तो हेम्फ्री डेवी को वो किताब दी, हेम्फ्री डेवी को काफी अच्छी लगी, वाह बहुत अच्छी है। अब किताब उन्होंने पढ़ी, काफी अच्छी किताब उनको लगी, ठीक है, उसको भूल गए, किताब को साइड में रख दिए। काफी समय बाद 6 महीने निकल गए, साल भर निकल गया, ठीक है। कितना निकल गया भाई? 1 साल निकल गया। साल भर के बाद ऐसा ही कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे थे हेम्फ्री डेवी, ठीक है। जो हेम्फ्री डेवी है एक्सपेरिमेंट कर रहे थे प्रयोगशाला में। एक्सपेरिमेंट करते हुए इनकी आंख में कुछ चला गया और इनको आंख से दिख नहीं रहा था। अब 3-4 दिन के लिए इनको क्या चाहिए था? एक असिस्टेंट चाहिए था। तो असिस्टेंट, जैसे ही असिस्टेंट का नाम आया तो फिर इसको नाम याद आया फेराडे का, माइकल फेराडे, कि एक बंदा था जिसने मेरे को बुक दी, काफी अच्छा काम वो कर सकता है अगर वो मेरे साथ रहेगा, क्योंकि वहां पर लिखना ही तो था भाई, जो एक्सपेरिमेंट वो करेगा उसको लिखना था, ठीक है। उसको बुलाया गया माइकल फेराडे। कुछ दिन के लिए हेम्फ्री डेवी ने माइकल फेराडे को अपनी प्रयोगशाला में बुलाया कि तुम थोड़े दिन मेरा साथ दो। बोला ठीक है सर, मैं बिल्कुल आपका साथ दे सकता हूं। तो इसने इसका साथ दिया,
ठीक है, इसने जो भी प्रयोग किए सारे किताबों में लिखे और हर एक प्रयोग को ये सुनता रहा। माइकल फेराडे हर एक प्रयोग को सुनता था और हर एक प्रयोग पर ध्यान देता था। मतलब कहे तो ये इनका असिस्टेंट था और कुछ भी नहीं था। ठीक है, अब कुछ दिनों के लिए माइकल फेराडे गए, लेकिन इनका काम हेम्फ्री डेवी को काफी पसंद आया और ये हमेशा के लिए हेम्फ्री डेवी के पास परमानेंट जॉब, जैसे सरकारी जॉब होती है वैसे ही इनकी परमानेंट जॉब लग गई। ठीक है साहब, आप मेरे पास परमानेंट काम कर सकते हो, मैंने तो पहले तो आपको ऐसे ही बुलाया था, अब आप मेरे पास परमानेंट जॉब करो। ये परमानेंट जॉब इनकी लग गई। अब कुछ समय बाद क्या हुआ कि हेम्फ्री डेवी की आंखें सही हुई और आंखें सही होने के बाद इनका एक मित्र और था जिसका नाम था केमिस्ट विलियम्स वोल्सन। केमिस्ट विलियम्स वोल्सन, ये दोनों काफी अच्छे मित्र थे और इनका भी वही काम था, छोटी छोटी खोज करना और करतब दिखाना। सेम दोनों का एक ही काम था। तो ये क्या एक प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे। भाई अपन एक काम करते हैं यार, तेरे को याद होगा कि 1920 में या फिर 1819 में जो हमारे हेन क्रिश्चियन ओस्टेड है, इन्होंने एक नियम दिया था कि अगर किसी चालक के और, ठीक है, अगर किसी चालक के अंदर करंट फ्लो करवाया जाए तो उसके अंदर चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। हेम्फ्री डेवी ने कहा बिल्कुल कहा था यार, याद है मेरे को अच्छी तरह। तो कहा इससे भी अपन कुछ अच्छा सा प्रोजेक्ट बना सकते हैं। तो यहां पर जो फेराडे है ना, ये बात सुन लेता है, गेट से सुन लेता है। भाई ये ऐसा होता है भाई, मैग्नेटिक अगर किसी करंट कैरी कंडक्टर के अंदर मान लो कि ये कोई तार है और इसके अंदर अगर मान लो करंट फ्लो करवाते हैं तो इसके चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। ये हेम्फ्री डेवी ने कहा और फेराडे ने सुन लिया। फेराडे ने थोड़ा दिमाग लगाया कि अगर करंट से चुंबक बन सकता है तो साला चुंबक से भी तो करंट बन सकता है। यह बात आज तो बहुत नॉर्मल लगती है, लेकिन उस जमाने में इतनी बात सोचना बहुत बड़ी बात थी। तो इसने ये सोचा कि क्यों ना हम ऐसा करके देखें कि चुंबक से विद्युत बनाए। तो ये इस प्रोजेक्ट पर लग गए। भाई कौन लग गए? हमारे माइकल फेराडे साहब लग गए। अब माइकल फेराडे साहब ने क्या किया, एक कॉइल ली, एक कॉइल ले ली और एक चुंबक ली। ठीक है, एक चुंबक ली। काफी समय तक इन्होंने प्रयास किया, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने, साल भर, 2 साल, काफी इन्होंने प्रयास किया, लेकिन इनको कोई रिजल्ट नहीं मिला। अंत में इन्होंने ये किया, क्योंकि इन्होंने सोचा ठीक है साल भर रखकर देखते हैं, क्या पता करंट बन जाए। और यहां पर एक गैल्वेनोमीटर इन्होंने लगा रखा था। ठीक है, कौन सा मीटर? गैल्वेनोमीटर इन्होंने लगा रखा था। तो इन्होंने क्या किया, तंग आकर भाई नहीं होगा यार, ये नहीं होगा भाई, अपन भी तो क्या करते हैं भाई, काफी समय तक प्रयास करते हैं और कुछ नहीं मिलता है ना, छोड़ देते हैं उसको। लेकिन हम तो छोड़ देते हैं, छोड़ने से पहले क्या पता हमारे सामने वो, इनके साथ भी बिल्कुल ऐसा ही हुआ। छोड़ने से बिल्कुल एक क्षण पहले वो सब इनके सामने था और जैसे ही इन्होंने इस मैग्नेट को उठाकर फेंका, जैसे ही फेंका तो वैसे ही गैल्वेनोमीटर ने रीडिंग दे दी, फेंकते ही रीडिंग दे दी। तो उठाकर फेंकने में ऐसा क्या हुआ कि गैल्वेनोमीटर ने रीडिंग दी। हुआ ये कि यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड था, इस मैग्नेटिक फील्ड को इस कॉइल ने काटा और जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड को कॉइल ने काटा तो इस कॉइल के अंदर क्या उत्पन्न हो गया, चुंबकीय क्षेत्र। क्या उत्पन्न हो गया भाई? चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो गया। और चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो गया तो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होने का मतलब है कि यहां पर करंट भी उत्पन्न हो गया, क्योंकि यहां पर ओस्टेड ने पहले ही बता दिया था कि अगर किसी कंडक्टर के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र है तो वहां पर विद्युत धारा भी है। और यहां पर जैसे ही इसके अंदर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हुआ तो यहां पर विद्युत धारा भी थी और यह बताया गैल्वेनोमीटर ने। वापस गए फेराडे साहब, चुंबक को उठाया, प्रयास करेंगे अब तो भाई, अब तो मिल चुका हमें। अब वो क्या कर रहे हैं, इस चुंबक को आगे पीछे कर रहे हैं। अब जैसे ही आगे पीछे हो रहा है तो चुंबकीय बल रेखाएं कट रही है और चुंबकीय बल रेखाएं कट रही है तो इस कंडक्टर के अंदर नॉर्मल जैसे कि रेगुलर एक ईएमएफ बनता है वैसे ईएमएफ बनने लगा। फिर बाद में बात समझ में आई कि या तो हमें यहां पर इस चुंबक को आगे पीछे करना होगा या फिर कॉइल को आगे पीछे करना होगा, तभी जाकर के यहां पर मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा। तो ये जो प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया को माइकल फेराडे ने क्या नाम दे दिया भाई? विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम। क्या नाम दिया? विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम। लेकिन फेराडे जो है ना, अब क्या है, बिल्कुल किताबी कीड़ा हो चुका था। अब खोज का वो कीड़ा हो चुका था, अब वो रुकने वाला नहीं था। क्योंकि मैंने आपको बताया था शायद एक क्लास के अंदर कि जो अंतिम खोज आज तक हो चुकी है ना, आप उससे आगे भी खोज कर सकते हो, बस दिमाग लगाने की आवश्यकता है। यदि कोई चीज खोजी जा चुकी है और तुम ये सोच रहे हो कि ये अब इसके बाद में अब कुछ नहीं खोजा सकता, उसके बाद में भी और भी कुछ खोजा जा सकता है उसी चीज के अंदर, तो यहां पर इनको प्रेरण का नियम तो इसमें मिल गया। लेकिन माइकल फेराडे चुप रहने वाला नहीं था। अब इसने क्या किया कि क्यों ना यहां पर ये इस कॉइल के अंदर क्या बना, चुंबकीय क्षेत्र बन गया। कॉइल में चुंबकीय क्षेत्र इसको मिल गया। ठीक है, इस कॉइल में इसको चुंबकीय क्षेत्र मिला। अब इस कॉइल के अंदर इसको चुंबकीय क्षेत्र मिला तो भाई चुंबकीय क्षेत्र है,
इसने क्या किया था, पहले इस चुंबक को आगे पीछे करके क्या कर रहा था भाई, मैग्नेटिक फील्ड को कटवा रहा था। अब यहां पर ये भी तो एक चुंबक है भाई, जैसे ही इसके अंदर करंट देगा, आई देगा, ठीक है, तो इसके अंदर फिर से चुंबकीय क्षेत्र बनेगा। अब ये भी एक चुंबक के भांति काम करेगा। तो यहां पर इसने एक दूसरी कॉइल ली, क्या इसके अंदर, इस कॉइल से इस कॉइल के अंदर भी मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है? तो इसने देखा कि बिल्कुल नहीं हो रहा, इसने देखा बिल्कुल नहीं हो रहा। फिर थोड़ा दिमाग लगाया कि ऐसा हो नहीं सकता कि यहां पर तो हमने मैग्नेटिक फील्ड से जनरेट करवा ली, लेकिन है तो मैग्नेटिक फील्ड ही, बात तो वही है। फिर इसने यह किया कि यहां पर इस कॉइल के चारों ओर एक जो करोड़ होती है ना, करोड़, नरम लोहे की करोड़, नरम लोहे की करोड़ इन दोनों के बीच में डाल दी, जैसे कि ट्रांसफार्मर में होता है। और उस करोड़ की सहायता से क्या होती है, जो बल रेखाएं उत्पन्न हो रही है, इस करोड़ की सहायता से इसके अंदर जाएगी और इस कॉइल के अंदर जाएगी। जब कॉइल के अंदर इसके अंदर जाएगी तो टर्न क्या करेंगे, इस चुंबकीय क्षेत्र का छेदन करेंगे और इसके अंदर भी हमें मैग्नेटिक फील्ड देखने को मिलेगा। और जैसे इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड देखने को मिला, इसका मतलब है कि यहां पर भी विद्युत वाहक बल जनरेट हो चुका है। तो ये है हमारा ट्रांसफार्मर। तो इसको नाम दे दिया इसने अन्योन्य प्रेरण। क्या नाम दे दिया भाई, अन्योन्य प्रेरण, इसको नाम दे दिया। तो ये थी आपके माइकल फेराडे की एक छोटी सी कहानी, जिससे कि आपको ये तो समझ में आ गया होगा कि यहां पर विद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या होता है और यहां पर अन्योन्य प्रेरण क्या होता है। ये दो टॉपिक तो आपके यहां से क्लियर हो चुके हैं। अब इसके बाद में बात आती है फेराडे के नियम। फेराडे ने दो नियम दिए थे, बात यहां खत्म नहीं हुई। ये तो इसने बता दिया कि ठीक है, चालक काट रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड कट रहा है तो भाई ईएमएफ बन रहा है, लेकिन बात यहां थोड़ी खत्म हुई थी। अब उसने एक नियम और दे दिया। इसने नियम ये दिया कि या तो आप चुंबकीय क्षेत्र के अंदर चालक को घुमाओ, ठीक है, या चालक को स्थिर रख करके चुंबकीय क्षेत्र को घुमाओ, तो वहां पर हमें क्या मिलेगा, ईएमएफ मिलेगा। प्रथम नियम यही था, प्रथम नियम में यही था भाई, सबने पढ़ रखा है भाई, या तो चालक को घुमा लो या चुंबकीय क्षेत्र को घुमा लो, चालकों के अंदर हमें ईएमएफ देखने को मिलेगा। प्रथम नियम कंप्लीट, इतना सा है प्रथम नियम। सेकंड नियम कहता है, इसने सेकंड नियम में यह कहा कि जितना मैग्नेटिक फील्ड कटेगा ना, उतना ही हमें ईएमएफ बाहर मिलेगा। मतलब ज्यादा ईएमएफ छेदन होगा तो ज्यादा ईएमएफ बाहर मिलेगा, कम ईएमएफ कटेगा तो कम ईएमएफ हमें बाहर मिलेगा। ये तो हमारी पढ़ी हुई बात है भाई। एक चीज बताओ, यहां पर हमारे पास ये कॉइल है, इसके अंदर मैंने सप्लाई नहीं दी, और इसके अंदर मैंने सप्लाई अगर नहीं दी तो यहां पर चुंबकीय क्षेत्र कितना है, जीरो। भाई चुंबकीय सप्लाई नहीं है तो चुंबकीय क्षेत्र भी नहीं है, और जब यहां पर चुंबकीय क्षेत्र नहीं है तो भाई यहां पर ये कुछ किसी चुंबकीय क्षेत्र को काटेगी, ये कॉइल नहीं काटेगी ना। तो ये अगर किसी चुंबकीय क्षेत्र को काट ही नहीं रही तो इसके अंदर फिर दूसरा ईएमएफ कहां से बनेगा, कोई ईएमएफ नहीं बनेगा। समझ में आ रहा है, इसके अंदर कोई ईएमएफ नहीं बनेगा। मतलब जितना ईएमएफ कटेगा उतना ही हमारे पास क्या होगा भाई, ईएमएफ हमें मिलेगा। इसका फॉर्मूला क्या होता है, डी फाई बटा डी टी, डी फाई बटा डी टी, यही होता है। इसका फॉर्मूला होता है डी फाई बटा डी टी। मतलब फ्लक्स की जितनी परिवर्तन होगी, फ्लक्स परिवर्तन की दर के बराबर हमें क्या मिलेगा भाई, ईएमएफ हमें मिलेगा, ईएमएफ हमें प्राप्त होगा। जितना फ्लक्स कटेगा उतना ईएमएफ हमें प्राप्त होगा। यह था इसका दूसरा नियम। इसके बाद में आता है विद्युत वाहक बल। अभी मैंने आपको दो नियम दिए, एक तो क्या किया हमने, एक तो हमने क्या कर दिया भाई, चालक को घुमा दिया और चुंबकीय क्षेत्र को घुमा दिया। हमने यहां पर क्या किया, या तो हम यहां पर चालक को घुमा रहे थे या फिर चुंबकीय क्षेत्र को घुमा रहे थे। अब जो ये घूमने से यहां पर इसके अंदर ईएमएफ बनेगा भाई, इसके अंदर कोई भी एक भी चीज स्थिर नहीं है, दोनों चीज स्थिर नहीं है, एक चीज को हिलाना पड़ रहा है, आगे पीछे करना है। जैसे कि मोटर में हम करते हैं, मोटर में हम क्या करते हैं, ये हमारे पास दो पोल होते हैं और पोलों के बीच में एक हमारे पास चालक होता है, मतलब एक रोटर होता है, और जब इसके अंदर इसको घुमाते हैं हम तो इसके अंदर भी हमें ईएमएफ मिल जाता है। ठीक है, इसके अंदर भी हमें ईएमएफ मिल जाता है। मतलब हम यहां पर क्या कर रहे थे, किसी एक चीज को घुमा रहे थे, या तो चुंबकीय क्षेत्र को घुमा लो या चालक को घुमा लो। कुल मिला के बात यह है कि यहां पर इसके टर्नों को काटनी चाहिए चुंबकीय बल रेखा है। तो यहां पर जो चुंबकीय बल रेखा है, अभी जो यहां पर ईएमएफ बना, किस प्रक्रिया के द्वारा बना भाई, किस प्रक्रिया के, गतिज प्रक्रिया के द्वारा। भाई कोई चीज, एक चीज तो दोनों में से गति कर रही है, तो यहां पर गतिज हो रही है, ठीक है, गति हो रही है, दोनों में से एक चीज में गति करवाने पर ईएमएफ मिल रहा है। तो यहां पर ये जो ईएमएफ है वो कहलाता है गतिज ईएमएफ। कौन सा ईएमएफ भाई, गतिज ईएमएफ, ठीक है, ईएमएफ। अब इस गतिज ईएमएफ को निकालने का एक फॉर्मूला है, वो है BLV sin थीटा, ठीक है, BLV sin थीटा, यह BLV sin थीटा। यहां पर B क्या है भाई, चुंबकीय फ्लक्स घनत्व। B क्या है, चुंबकीय फ्लक्स घनत्व। भाई मैंने बताया जितना फ्लक्स कटेगा उतना हमें ईएमएफ मिलेगा, ठीक है, उतना हमें ईएमएफ मिलेगा। तो यहां पर B क्या है, चुंबकीय फ्लक्स घनत्व। L क्या है, इस चालक की लंबाई।
भाई जितना चालक बड़ा होगा उतना ही, जैसे कि ट्रांसफार्मर होता है टर्नों की संख्या बढ़ाती है, ईएमएफ बाम में ज्यादा मिलने लग जाता है, होता है। तो वैसे ही यहाँ पर टर्नों की संख्या, भाई लंबाई ज्यादा होगी तभी तो टर्नों की संख्या ज्यादा होगी, तो यहाँ पर ये लंबाई होगी। यहाँ पर ये वी है, भाई हम इस कंडक्टर को आगे पीछे कितनी स्पीड से कर रहे हैं, धीरे धीरे कर रहे हैं, तेज कर रहे हैं, धीरे धीरे कर रहे हैं, तेज कर रहे हैं, तो ये उसके अनुसार भी हमें ईएमएफ मिलता है। साइन थीटा का मतलब है, आपने 4 कोण पढ़े थे, पता है आपको, एक तो 90 डिग्री पर जो चालक होता है, एक 90 डिग्री पर होता है, एक होता है 180 डिग्री पर होता है, एक 0 डिग्री पर होता है, एक 270 पर होता है और एक 360 पर होता है। तो वो जो आपने कोण पढ़े थे ना, ठीक है, चालक के जो 4-5 कोण आपने पढ़े थे, साइन थीटा का मतलब वो है यहाँ पर, समझ गए, साइन थीटा का मतलब वो है यहाँ पर जो आपने 90 डिग्री पर। और सबसे ज्यादा ईएमएफ की अगर मैं बात करूँ तो 90 डिग्री पर ही हमें मिलता है, सबसे ज्यादा ईएमएफ हमें 90 डिग्री पर ही मिलता है, क्योंकि साइन 90 का मान ज्यादा होता है, ठीक है, इसीलिए। बात समझ में आ गई। तो यह है बीएलवी साइन थीटा, किसका मान है भाई, ये है गतिजन्य विद्युत का। स्थिरजन्य विद्युत जो है, यहां पर ये जो म्यूचुअल इंडक्शन से जो ईएमएफ बन रहा है, ये है स्थिरजन्य विद्युत। इसमें क्या किया हमने, किसी चीज को घुमाया हमने, कुछ नहीं घुमाया, ट्रांसफार्मर होता है एक जगह पड़ा रहता है, ठीक है, ये ट्रांसफार्मर है, ये इसकी 2 कॉइल है, पहली कॉइल, ये दूसरी कॉइल, 2 कॉइल हो गई। इस कॉइल के अंदर हम वोल्टेज देते हैं और इस कॉइल से हम बाहर वोल्टेज ले लेते हैं। क्या आपने इसके अंदर किसी चीज को, किसी पुर्जे को घुमाया, सभी स्थिर था, सब काम स्थिर हो रहा था, तो यहां पर इसके अंदर जो ईएमएफ बन रहा है वो है स्थिरजन्य विद्युत, मतलब कोई सभी पार्ट स्थिर है, सभी पार्ट स्थिर और फिर हमें ईएमएफ मिल रहा है, तो वो है स्थिरजन्य विद्युत। इसके बाद में है स्वप्रेरित, इसके बाद में है स्वप्रेरित। स्वप्रेरित के अंदर क्या होता है कि ये हमारे पास यहां पर एक कॉइल है, ये हमारे पास यहां पर एक कॉइल है, एक सिरा तो हमने यहां से निकाल लिया बाहर और एक सिरा हमने यहां से बाहर निकाल लिया और एक यहां से आ गया और भाई एक हम यहां से ले लेते हैं। ये जो हमारा ये वाला सिरा है ना, ये वेरिएबल होगा। वेरिएबल का मतलब ये फिक्स नहीं है, इसको हमने यहां पर बांधा नहीं है। हम क्या कर सकते हैं, इस सिरे को यहां पर भी ला सकते हैं, इस सिरे को यहां पर भी ला सकते हैं, इस सिरे को यहां यहां अपने हिसाब से आगे पीछे हम इसको कर सकते हैं। तो यहां से हमें क्या करनी है, सप्लाई देनी है, ठीक है, यहां से हमें सप्लाई देनी है और सप्लाई जैसे ही इसके अंदर आएगी, अब इतने टर्न इसके अंदर काम कर रहे हैं, इतने टर्न इसके अंदर काम कर रहे हैं। अब क्या कर रहे हैं, इतने टर्नों के अंदर जैसे ही सप्लाई आएगी तो ये क्या करेंगे भाई, विद्युत वाहक बल बनाएंगे। इसके अंदर विद्युत वाहक बल है तो ये मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा। ये मैग्नेटिक फील्ड इसने बना लिया। अब ये मैग्नेटिक फील्ड है भाई, 2 टर्नों ने मैग्नेटिक फील्ड बनाया। अब बाकी के जो 2 टर्न है ना, इसी मैग्नेटिक फील्ड को छेदन करके यहां पर ये 2 टर्न भी अपना एक अलग से ईएमएफ बना लेंगे। हमने कोई दूसरी कॉइल अलग से काम में ली नहीं ली, एक ही कॉइल में ये काम हुआ। कैसे हुआ, ये डायग्राम थोड़ा मैं बड़ा समझाता हूं एक बार। ये क्या है, ये मेरे पास एक कॉइल है, बड़ी कॉइल है, ठीक है, यहां से यहां मैंने सप्लाई दे दी, ठीक है, और यहां पर ये मैंने एक सिरा बाहर निकाल लिया और एक सिरा मैंने यहां से बाहर निकाल लिया। ये वाला जो सिरा है ये मैं इसको वेरिएबल कर सकता हूं। जैसे ही मैं यहां पर सप्लाई देता हूं, मान लीजिए 240 की मैंने सप्लाई दी, 240 की सप्लाई इतने से टर्नों में है। अब जैसे ही 240 की सप्लाई इतने से टर्नों में आती है तो यहां पर एक मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, ठीक है, क्या बनेगा भाई, मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। अब ये मैग्नेटिक फील्ड जो बन रहा है, ये मैग्नेटिक फील्ड फैलता जाएगा और ये मैग्नेटिक फील्ड इतना फैल जाएगा कि ये जो टर्न है ना, इस मैग्नेटिक फील्ड को काटने लगेंगे और जैसे ये टर्न भी मैग्नेटिक फील्ड को काटेंगे तो इसके अंदर भी हमें क्या मिलेगा, ईएमएफ मिलेगा। इसके अंदर भी हमें ईएमएफ मिलेगा। भाई सप्लाई तो हमने इतने में ही दी थी, लेकिन हमें ईएमएफ यहां पर भी मिल रहा है। अब हमने 240 दी, लेकिन हमें मिलेगी कितनी, 200 या फिर 300 मिल जाएगी। क्यों, क्योंकि अब इतने टर्नों का अलग से ईएमएफ, भाई इतने टर्नों का ईएमएफ मिल रहा है, जो मिल रहा है ये हमने और ऐड कर दिए, तो हमें ये ऐड करके 300 हमें वोल्टेज मिल जाएगी। इतनी बात समझ में आ गई। तो ये हो गया हमारा स्वप्रेरित, ये हो गया स्वप्रेरित विद्युत वाहक बल। स्वप्रेरित का मतलब है कि एक ही कॉइल होगी जो यहां पर हमारी प्राइमरी वाइंडिंग का भी काम करेगी, सेकेंडरी वाइंडिंग का भी काम करेगी, और यहां पर इसके बाद जो है अन्योन्य प्रेरण। अन्योन्य प्रेरण का मतलब है अन्य किसी वायरिंग, ठीक है, अन्य किसी वायरिंग। अन्योन्य के अंदर साफ साफ नाम है अन्य किसी वायरिंग, ठीक है, अन्य आ गया ना, अन्योन्य यानी अन्य किसी वायरिंग। ये मेरे पास क्या है, ट्रांसफार्मर की एक वाइंडिंग है, यहां पर ट्रांसफार्मर की दूसरी वाइंडिंग है। मैंने इस सप्लाई, इसके अंदर सप्लाई दी, ठीक है, सप्लाई मैंने इसके अंदर दी, लेकिन सप्लाई इसके अंदर दे रहा हूं, लेकिन वोल्टेज हमें यहां पर भी मिल रहा है। मतलब इसके अलावा कोई दूसरी वाइंडिंग, ठीक है, इसके अलावा कोई दूसरी वायरिंग हो क्यों रहा है ये प्रक्रिया। यहां पर ये करोड़ लोहे की, नरम लोहे की, इसके अंदर मैंने सप्लाई दी, मैग्नेटिक फील्ड बना और ये मैग्नेटिक फील्ड इस करोड़ की सहायता से होकर के इसके अंदर जा रहा है। और यहां पर जैसे ही इसके अंदर ये मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है तो ये इस मैग्नेटिक फील्ड का छेदन कौन कर रहे हैं, ये टर्न कर रहे हैं, और जैसे ये टर्न इस मैग्नेटिक फील्ड का छेदन करते हैं तो यहां पर हमें ईएमएफ मिल जाता है। बात समझ में आई। म्यूचुअल इंडक्शन, अन्योन्य प्रेरण, ठीक है, एक ही बात है, ठीक है, स्वप्रेरण, सेल्फ इंडक्शन, गतिजन्य,
स्थिरजन्य, द्वितीय, प्रथम। आप चुप रहो, ठीक है। कोई भी प्रॉब्लम हो तो वापस से पूछ सकते हो, ठीक है। अभी के लिए इतना ही काफी है। मिलते हैं इसी प्रकार के धमाकेदार, मिलते हैं बाद में, ठीक है। धन्यवाद साहब। हाँ आप बोलिए।